हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सारी रुकावटें दूर हो जाएं। इस बीच में मैं काफ़ी बिजी रही हूँ और आप लोग के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, बट जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है और उसका रिप्लाई करती रहती हूँ। और हमारे सोल फैमिली के एक मेंबर जिनकी आईडी TFMNB के नाम से, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने चैनल के लिए जो डोनेट किया है अमाउंट, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसका कई गुना ज़्यादा के अकाउंट में ईश्वर उन्हें वापस दे और उन्हें दुनिया की सभी खुशियाँ दे और उनके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। ये व्यूवर्स, मैं अभी भी अपने सेटअप पे नहीं हूँ और मैं अभी जैसे जो भी अरेंज हो पा रहा है मैं वीडियो वैसे ले आती हूँ, ठीक है। तो आज जो मुझे आपकी एनर्जी चैनलाइज हुई कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है आपको 555 नंबर आजकल बहुत दिख रहा हो, 555, 222, 111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। आपको शायद एंजल्स के साइन और सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे और आप अब उनको डिकोड करना भी जानने लगे हैं, क्योंकि आज का जो टाइटल मुझे चैनलाइज हुआ, ये वो वाली लाइंस थी, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, ऐसा करके लाइंस है ना। तो इसका मतलब ये कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है और ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। मतलब आपने अब तक की जो परीक्षा पास की है, आप एक स्टार सीड हो, तो ये परीक्षाएं आपकी किस्मत में लिखी हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो स्टार सीड होता है वो चाहे ना चाहे ईश्वर उसको अपने करीब रखता ही रखता है, और ईश्वर जब अपने करीब रखेगा तो वो बिल्कुल चाहेगा कि आप ऐसा कोई भी गलत काम मत करो, आप ऐसा कोई भी काम मत करो जो बाकी आम इंसान करते हैं और वो गलतियां करते हैं और वो अपना कर्मा खराब करते हैं और फिर वो अपनी किस्मत खराब करते हैं। तो आप स्पेशल बच्चे हो ईश्वर के, तो ईश्वर आपको अपना स्पेशल प्रोटेक्शन भी देगा और स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी किस्मत अब ऐसी चमकने वाली है कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, अब वो आपसे कोई वो छीन नहीं सकता, ठीक है। मुझे ये जो लाइंस जो आज चैनलाइज हुई, ये आप पूरा सॉन्ग सुनिएगा, ये चमक ये दमक सरकार तुम्ही से। मुझे भी एग्जैक्टली पूरी लाइंस नहीं पता कि क्या है, बट उसका मतलब आप समझिएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हुई थी ये। और इसका ओवरऑल कंक्लूजन जो है, मतलब मुझे भी खुद भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद इसका यही मतलब है कि जो कुछ भी है ये सब ईश्वर आपकी ही मर्जी से है, आपकी ही वजह से है। और आप में से जिस किसी को भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, आप भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, तो मुझे मेरे लिए भी एक अच्छी नॉलेज मुझे मिलेगी आप में से जो कोई भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा। बट जो मैं जो मुझे चैनलाइज हुई एनर्जी, मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ कि इसका मतलब जो है कि सब कुछ ईश्वर आप ही का है, आप ही की मर्जी से है, और ये सब आपकी जो मतलब आपको जो बड़ी सक्सेस मिलने वाली है वो सब आप ईश्वर को समर्पित करोगे, बहुत जल्द समर्पित करोगे, क्योंकि आपका ईश्वर में इतना ज्यादा दृढ़ विश्वास है कि आपको पता है कि एक ना एक दिन वो आपकी किस्मत जरूर चमकाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेगा। और उस वक्त जब आपके सामने ये सब चीजें एक सपने की तरह होंगी, उस वक्त आप अपनी सारी सक्सेस, अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करोगे और उनको ही डेडिकेट करते हुए कहोगे ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप एक अवेकन सोल हो चुके हो, आप ऐसी बातें नहीं करोगे कि नहीं सब कुछ जो मिला है मेरी अपनी खुद की वजह से मिला, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप में से जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित है, और आप लोग ये बात जरूर करोगे कि ईश्वर जो कुछ भी आपने दे रहे हो, ये मुझे जो भी अचानक से मिल गया, जितना मैंने सोचा नहीं था उतने उससे ज्यादा मिल गया, ये सब आपको समर्पित है, ठीक है। क्योंकि आज के लाइंस भी यही है, एग्जैक्ट जो लाइंस हैं वो मैंने लिख दिया था, मतलब मैंने पहले ही उसका जो ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल जो होता है, जो वीडियो के ऊपर दिखता है, वो मैंने लिख के रख लिया था, क्योंकि मैं बाद में शायद भूल जाऊं, तो वो आप देखना, उसका वो लाइंस का पूरा लिरिक्स आप पढ़ना,
उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपकी किस्मत को अब चमकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब पहले आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको सक्सेस मिली, फिर अचानक से नीचे आप आ गए, फिर ऊपर उठे, फिर नीचे आ गए। पर ऐसा आप में से बहुत लोगों का ये विश्वास मतलब थोड़ा सा डगमगा गया कि शायद फिर से कुछ मिलेगा, फिर से छिन जाएगा। बट आपको अब ये चीजें परमानेंट मिलने वाली हैं, क्योंकि ईश्वर की परीक्षा में आप पास हुए हो, और आपके साथ जो जो भी परेशानियां आई हैं, ये सब ईश्वर ने जो डिवाइन जो एनर्जी जो मुझे चैनलाइज हुई, ये उनको पाने की कीमत आपने बस दी है, ये समझ लीजिए। आप इसको अपनी परेशानियों के रूप में मत देखिए, आप ये इस तरह से समझिए कि आपको उनको पाना था, और उनको ईश्वर को पाने की कीमत ये आपने बस चुकाई है। ये परेशानियां जो आपको आई हैं, ये परेशानियों के रूप में आपने अपने ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कीमत चुकाई है। इसको इस तरह से देखिएगा, इसको परेशानी की नजर से मत देखिएगा, ठीक है। और बहुत ही ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, डिवाइन आपसे बहुत प्रसन्न है। आपने अपनी परीक्षा बहुत ही अच्छे से पास की है। स्टार सीड हो आप लोग, आपके मतलब जो सितारे हैं, जो अब आपके हर एक सितारे बुलंदियों पे हैं, आप में आपका मन आजकल एक अलग से खुश रहेगा। बहुत जल्द उस लोगों की लाइफ में ये चीजें शुरू हो गई हैं। बहुत लोग जो अब शुरू उसकी साइकिल कंप्लीट करने की कगार पे हैं, उनके साथ शुरू होंगी बहुत चीजें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मैं दोनों जो भी एनर्जी मुझे मिलती जाती है मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक एनर्जी के लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं। तो आपको अब चमकने से कोई नहीं रोक सकता, आप बस ये मान के चलिएगा। ईश्वर की कृपा आपको मिल चुकी है, बहुत अच्छे से प्राप्त हो गई है। बहुत जल्दी आपको नए नए चमत्कार, ईश्वर की लीलाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो भी धर्म के लोग हों, हर एक शक्ति एक ही है, हर शक्ति को हमने अलग अलग नाम, अलग अलग रूप दे दिया है। तो सभी धर्मों के लोग जो है, सबको अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ही अचानक से एक बड़े परिवर्तन दिखने शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत कहाँ से होगी? आपके मन खुश रहने से। जिन चीजों को लेकर आप बहुत परेशान रहते थे, अभी आपका मन खुश रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ना चीजों का, जिंदगी का सार पता चलना शुरू हो गया है, चीजों का सार मिलने शुरू हो गया है। आपको पता चल गया है कोई रिश्ते दुख देते हैं तो क्यों देते हैं। आपको पता चल गया है कि दुनिया में अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, दुख धोखा दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपके ऊपर कोई असर नहीं करने वाली। हाँ, ये भी एनर्जी चैनलाइज हुई थी कि आपके ऊपर ये सब चीजें अब असर नहीं करेंगी। आप इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपका ऑरा अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि लोग आपको बोलेंगे, भाई ये आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको अपने तरीके की बहुत सारी चीजें देंगे, बताएंगे, टिप्स देंगे आपको। बट अब आपको पता चल गया है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप क्या डिवाइन पावर अपने साथ कैरी कर रहे हो। आपको ये चीज पता चल गई है बहुत अच्छे से। अब आप किसी के चक्करों में नहीं पड़ोगे, झाड़ फूक की, ये सब तंत्र मंत्र तोड़ टूट की, इन चक्करों में आप नहीं पड़ोगे। आपको केवल ईश्वर के ऊपर विश्वास हो गया है, और आपको पता है कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपका ऑरा भी अभी सुरक्षित है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये आपके अंदर जो चमक आ रही है, वो आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, उसकी चमक आ रही है, ठीक है। तो आपको अब अपने ऑरा को भी लेके आपको डाउट नहीं होगा। अब आपको ये काफी हद तक कॉन्फिडेंस हो गया है कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। आप अभी छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे कंफ्यूजन से, छोटी छोटी चीजों से आप बहुत ऊपर उठ रहे हो। बहुत जल्दी आप में से बहुत लोग ऊपर उठ चुके हो। बहुत से ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, बहुत लोग इसमें से सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हो। बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत कुछ आपको दिख रहा है, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो आप एक मैं आपको एक सफेद रोशनी की तरफ जाती हुई देख रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे जगमगाहट है। वो आपके ऑरा की, आपकी सोल की जगमगाहट मैंने देखी, जो आपके सोल के, आपके ऑरा के आसपास जगमगाहट है। बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे हीरो जैसी चमक है आपके ऑरा के आसपास। वैसी जगमगाहट मैंने आपके ऑरा में देखी, और उस ऑरा का रिफ्लेक्शन फॉर श्योर आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत चमक होगी उसमें। हर एक इंसान अब आपसे अट्रैक्ट होगा, देखना। जो आपकी सोल फैमिली के लोग हैं वो तो आपके पास होंगे ही होंगे, बट जो अब तक आपको पसंद नहीं करते थे बात करना या जो भी, वो आपसे अट्रैक्ट होके आपसे बात करने आएंगे, और वो सभी लोग आपसे दूर हो जाएंगे जो आपको किसी तरह नुकसान पहुंचा रहे थे। बाकी देखते हैं और रीडिंग में क्या क्या निकल के आता है। और हाँ,
ये भी मैंने देखा था कि आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और समझ लीजिए आपको इस हद तक वो आपकी शील्ड बनी हुई है कि आपके सामने तलवारें लेके वो लोग खड़े हुए हैं, आपकी निगरानी में, आपकी रक्षा में वो लोग तलवार लेके खड़े हुए हैं कि कोई भी अब दिव्य शक्तियों के अलावा कोई और आपके आसपास भी प्रवेश करने की कोशिश करेगा, डिवाइन एनर्जीज उसको सीधे तलवारों से काट के एक साइड कर देंगे। ये समझ लीजिएगा आप, एंजल्स की पूरी टीम आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे एक सोल अवेकन होती है जो स्टार सीड है, जैसे जैसे वो अवेकन होती है, तो प्रकृति का नियम है, ये डिवाइन की ये पॉलिसी है कि वो उसको स्पेशल एक उसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उसको उनको पता है कि इसको आगे जाके बहुत बड़े काम करने हैं, तो वो उस सोल की प्रोटेक्शन वो खुद अपने हाथ में लेते हैं। जैसे हमने अपने पुराणों में भी पढ़ा होगा कि अगर कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो वो किस लिए हुआ है, उनकी रक्षा करना, फिर पूरी डिवाइन एनर्जीज, उनकी पूरा ब्रह्मांड उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि पता है इस बालक का जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों का अगर जो जन्म हुआ है, भले जन्म का मतलब केवल जन्म लेने से ही नहीं होता है, जिस जिस पल जिस एज में हमारी सोल अवेकन होती है, हमारा वो पुनर्जन्म ही होता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं कि आपकी उम्र क्या है। अगर मेरी जिंदगी में केवल 1 साल ही बचा हुआ है, 1 साल बाद मुझे चले जाना है इस दुनिया से, तब भी मेरा पुनर्जन्म ही माना जाएगा। मैं उस 1 साल में अपना वो काम करूंगी जिस चीज के लिए मैं धरती पर आई हूँ। हो सकता है मेरी किस्मत में वो 1 साल का ही काम लिखा हो। ठीक है, तो ये सभी सोल्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए हम अब रीडिंग आज की शुरू करते हैं। ये जो भी एनर्जी थी जो मुझे चैनलाइज होती जा रही थी, मैं आपको बताती जा रही, और आप अपने आप को अपनी कीमत पहचानिए। मैं फिर से यही बोलूंगी, और ये कई बार से रीडिंग में निकल के आ रहा है, आप अपनी कीमत पहचानिए। आपका ऑरा बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है इस वक्त, मैं बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी, एक डायमंड जैसी, एक हीरे की जैसी चमक मैं आपके ऑरा में देख रही हूँ, व्हाइट लाइट देख रही हूँ। आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आप बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी से जुड़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीजें मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें। ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, और जब भी आपको ये मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए है। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए डियर व्यूवर्स, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि डिवाइन जो है तलवार लेके खुद खड़ा हुआ है, वो तलवार आपकी तरफ से चला रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। तो देखिए, अगर ये कार्ड में दोनों देखो किस तरह से आए हैं, तो ये देखिए, ये डेविल की एनर्जी है, जिसको भी आप में से जिस किसी को भी पता है। ठीक है, ये डेविल की एनर्जी है, और ये देखिए बगल में तलवार लेके, तो ये आप खुद देखिए तलवारें किधर की तरफ चल रही है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऑफ द डेविल। तो आपकी लाइफ में जो कोई भी टॉक्सिक है, जो भी डेविलिश एनर्जी है, आपसे कहा दिव्य शक्तियों के अलावा जो कोई भी आपके ऑरा में प्रवेश करेगा, ईश्वर उसको छोड़ेंगे नहीं, डिवाइन एनर्जी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो भी ये जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता दूं, ये कार्ड एक टॉक्सिसिटी को, एक डेविलिश एनर्जी को बताता है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो डेविल है ये। ठीक है, तो कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी गंदे दिव्य शक्तियों के अलावा जो भी नेगेटिविटी है आपके ऑरा में, जो भी प्रवेश करने की, आपके जीवन में, आपके ऑरा में जो कोई भी प्रवेश करने की कोशिश करेगा, ईश्वर उसको छोड़ेंगे नहीं, तलवारों से पूरा खत्म करेंगे। यही चीज अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपसे जैसे कहा कि जरूरी नहीं कि केवल जन्म लेना ही पुनर्जन्म हो, जिस वक्त आपकी सोल अवेकन हुई है वो भी पुनर्जन्म कहा माना जाता है। मतलब आपकी नई शुरुआत ही मानी जाती है। नई शुरुआत कब होती है? जब पुरानी चीजें खत्म होती हैं। तो ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई द टावर। द टावर मूवमेंट जिनको पता है अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है, क्योंकि हर बार नए व्यूवर्स जुड़ते हैं,
द टावर एक ऐसी चीज बताता है जिसमें डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है। जब कोई चीज खराब होती है तो डिवाइन उसमें से अपना इंटरफेरेंस करता है, पुरानी इमारत को तोड़ता है और नई इमारत बनाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो पुरानी चीजें जो हुई है वो खत्म हुई है। अब आपकी नया सोल अवेकन हुआ, नया जन्म आपकी चीजों का हुआ है। ठीक है, तो आपको अब नए तरीके से नई जिंदगी, नई चीजें आप देखोगे, क्योंकि बहुत आपने परेशानियां झेली हैं। ठीक है, ये देखिए आपने बहुत परेशानियां झेली हैं और ये सब बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स मैं ले रही हूं। डिवाइन की तलवार, कहा ना डिवाइन आपकी तरफ से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। एंजेलिक टीम, स्पिरिट्स टीम, आपकी दिव्य शक्तियां आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगी। जो कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, ईश्वर है उसके लिए, पूरी तरह से वो आपकी तरफ से तलवार उठाने को तैयार बैठा है। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट जब भी आता है वो हमेशा खराब नहीं होता। लोगों को लगता है, लोग टावर मोमेंट से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अरे टावर मोमेंट आ गया, अरे अब तो परेशानी नहीं। टावर मोमेंट का मतलब है ईश्वर ने आपकी परेशानियों को देख लिया है जो आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, जो अब तक आपकी तो आंखें बंद थी, आप एक, मैं ऐसा बोलूंगी, आप एक बारूद के ढेर पर बैठे थे। ठीक है, जो आज नहीं कल तो फटना ही फटना था, बट ईश्वर ने उसको देखा और आपको वहां से हटाया और आप आंखें बंद करके बैठे थे। आपको लगता था आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा था, बहुत सुखी थे, आपको पता नहीं था कि आप बारूद के ढेर पर बैठे हो। आज नहीं तो कल वो फटना ही है। ठीक है, तो ईश्वर ने क्या किया, उसकी जो बारूद के फटने के बाद जो नुकसान होता आपको, उस नुकसान को कम कर दिया उसने, और उसने आपको उस जगह से धक्का दे दिया। अब उस धक्का देने में आपको जहां जहां पे चोटें लगी हैं, जहां पे आप गिरे हो, जो भी हुआ, आपको सिर्फ वो चोटें दिख रही। आपको लगा आपकी लाइफ में बड़ी परेशानी आ गई, बट आपको नहीं पता अगर वो छोटी मोटी चोटें नहीं लगती और जब बारूद फटता तब आपका क्या हाल होता। ये सोच के देखिएगा आप। ठीक है, तो ईश्वर ने आपको वहां से बचाया है। ठीक है, तो कभी भी टावर मोमेंट आता है तो आप ये समझ लीजिए आप स्टार सीड हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आता। ये केवल चुने हुए बच्चों की लाइफ में ही आता है, जिनकी सोल अवेकन होनी होती है। और इसका मतलब कंफर्मेशन होता है कि ईश्वर की निगाह है आप पर, वो देख रहा है कि आपको उस बारूद के ढेर से कब धक्का देना है, और उसने वही किया। आपको धक्का देके बचाया और आपकी सुरक्षा में वो पूरा खड़ा हुआ है। इससे ज्यादा क्लियर कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको डियर व्यूवर्स, क्योंकि उसने देखा है कि आप इस तरह से फंसे हुए उस घर में। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी देखने, सुनने, समझने की शक्ति, आपका दिल, सब कुछ टूटा हुआ है। आपकी पांचों इंद्रियां में से, जो हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी होती हैं कि रिश्तों में उसे खोल के रखना है, अपने आसपास आपको खोल के रखना है पांचों इंद्रियों को, बट आप बंद करके बैठे हुए थे। तो उनका काम था कि भैया आपको जोड़ना, वेकअप, उठ जाओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, ये सब क्या हो रहा है, उठो। उन्होंने फिर इंटरफेयर किया। ठीक है, तो आपको उन्होंने जगाया है, वेकअप कॉल दी है आपको इससे परेशान नहीं होना है, खुश होना है। इससे सब चीजों का अंत जब ईश्वर करेगा तभी सब नई शुरुआत होगी। आपके लाइफ में जो भी ये सब था ना, जो भी कियोस मचा हुआ था, जो भी लोगों ने आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के लोग, जिन लोगों ने इतना कियोस मचाया हुआ था, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तंत्र मंत्र की क्रियाएं, टॉक्सिसिटी, गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स, उन सब को ईश्वर अंत करेगा। मतलब तैयार बैठा है बिल्कुल, कोई आपकी तरफ बढ़े उसे खत्म कर दे। वो डिवाइन एनर्जीज इतनी ज्यादा आपके प्रोटेक्शन में है। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि उनको पता है कि आप बच्चे हो, आप ईश्वर के बच्चे हो। देखो कितने भोले से दोनों बच्चे कितने भोले से बने हुए हैं, है ना। तो ये कार्ड वो एनर्जी दे रहा है कि आप ईश्वर के बच्चे हो, आप डिवाइन सोल हो, आप स्टार सीड हो। आपकी तरफ जो भी बढ़ेगा ईश्वर उसको सबको रोकेगा, जो भी आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि आप परेशान हो, आप ठीक से रात में सो नहीं पा रहे हो। तो इसलिए आपको रिलैक्स रखना ईश्वर की जिम्मेदारी है। उसने वो जिम्मेदारी ली हुई है कि आपको किस चीज से परेशानी, आपको वो परेशानी ना हो, आपको पूरा कंफर्ट मिल सके, आप सुकून से सो सको। ईश्वर इसलिए आपके लिए इतना आगे से आगे कर रहा है। आप डिवाइन एनर्जीज को, ईश्वर को जरूर से जरूर धन्यवाद दीजिएगा डियर व्यूअर्स, इतना वो आपके लिए कर रहे हैं। बट हमें क्या लगता है, हमें सिर्फ वो जो हमारे लिए करते हैं हमें वो कम दिखता है।
जो हमें नहीं मिलता हमारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा रहता है। ये नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमें उन्होंने बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बट मनुष्यों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो वो हम ये अनंत इच्छाएं पाल के बैठे हैं, तो ईश्वर उसमें कितना पूरा करेगा? वो फिर हमारी गलतियां है ना। हमारी जो जरूरतें हैं ईश्वर जरूर पूरा करता है, बट हमारी इच्छाओं के लिए तो भाई हम खुद भी एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सबके लिए बोलूंगी। मैं आपसे यहाँ पर ये बोलती हूँ कि देखिए, जो लोग ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी डियर व्यूवर्स कि हम लोग हमेशा अपनी परेशानियां शिकायतें ईश्वर के सामने लेके रखते हैं। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई रिचुअल करते हैं, ठीक है, अगर हमने माना आप में से ज्यादातर लोग यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, है ना, टैरो के बहुत सारे रीडिंग्स देखते होंगे, कोई भी न्यू मून फुल मून आता है या कोई भी दिन ऐसा स्पेशल डे आता है तो रिचुअल्स के भी बारे में आपको पता होगा। जैसे तेज पत्ता बे लीफ रिचुअल लोग बोलते हैं ना कि इसमें ये लिखो, डिवाइन को जला के फूंक दो, डिवाइन तक पहुंच जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। आप उसमें ये मैनिफेस्ट करो, पहुंच जाएगा। आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट कभी एक भी तेज पत्ते पे, एक भी बे लीफ पे कभी आप केवल ईश्वर को बिना कुछ मांगे केवल इतना ही लिख दो, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा जो भी अपने शब्दों में आप अपना प्यार ईश्वर को एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको जला के आप वो उड़ा दो। ब्रह्मांड में अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन ईश्वर तक पहुंचेगा, तो क्या हमारा ये पत्र, ये प्रेम भरा हुआ पत्र क्या ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा? ठीक है, तो कभी कभी ये भी कर लिया करिए। आपका प्रेम दिखाने का, ईश्वर को प्रेम दिखाने का एक ये भी तरीका है। ये कोई तंत्र मन जादू टोटका नहीं, ये सिर्फ प्यार से दिल से निकला हुआ एक शब्द है जो सिर्फ शायद मेरे अंदर से आया हो, मैं आप तक ही पहुंचा पा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बार कुछ ना कुछ मांगने के लिए रिचुअल्स करें, हम केवल ईश्वर को अपना प्रेम पहुंचाने के लिए भी रिचुअल कर सकते हैं। देखिए फिर से निकल के आया एट ऑफ सॉर्ड्स, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो ये ईश्वर को पता है कि आप बहुत पास्ट में आपके पास मतलब शनि जी का भी वो है, क्योंकि बार बार निकल के आ रहा है। तो कर्मा का भी डिपेंड करता है, हमारे पास्ट लाइफ की कर्मा है कि हमारे इस लाइफ की कर्मा है, हम क्या फेस कर रहे हैं। चीटिंग मिली है आपको रिश्ते में, थर्ड पार्टी आई है, धोखा हुआ है आपके साथ रिश्ते में, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, तलवार लिए भैया डिवाइन एनर्जीज तैयार है आपके लिए। हर बार देखिए कंफर्मेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। आपके कितनी स्वॉर्ड्स की कितनी एनर्जी निकल के आई है। जो कोई भी जिस किसी ने भी आपको स्वॉर्ड्स जो दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, चीटिंग की है, आप डिप्रेशन में रहे हो, आपको बहुत सारी बीमारियां हुई हैं इसकी वजह से, मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, बहुत लोग डिप्रेस हो गए, बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हो, ठीक है। तो ये अब आपको नहीं होना है, क्योंकि स्पिरिट्स देखिए, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, या आप देख पा रहे हो। तो डिवाइन एनर्जीज तैयार है आपकी तरफ, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, आपको कोई इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैंने आपसे कहा कि मुझे, अगर आपने शुरुआत कर वीडियो स्किप ना किया हो तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि आप लोग डायमंड की जैसी मुझे चमक दिखी आपके ऑरा में। तो ये देखिए द इम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो कितनी चमक दमक है ये कार्ड में। ये देखिए, ये क्राउन पे कितने सारे डायमंड्स हैं, ठीक है। और आपसे मैंने कहा आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्रा पे मुझे बहुत व्हाइट रोशनी दिखी, बहुत डायमंड की जैसे, हीरे की जैसी चमक दिखी। तो आप अगर इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो देखिए क्राउन चक्र आपका कितना ज्यादा चमक रहा है। आपका पूरा ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है कितनी ज्यादा एक इम्प्रेस वाली है, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। तो आपका ऑरा ये होने वाला, आपकी पर्सनालिटी ये होने वाली है, बहुत इंप्रेसिव होने वाले हो। अब आप सूर्य देव की एनर्जी बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। न्यू फूल, आप अगर उधर देखो, द टावर का कार्ड पहले शफल में आया था, अभी द फूल। तो जो ईश्वर ने आपका जो टावर, आपका जो चीजें थी, जो उन्होंने हटाया आपकी लाइफ से,
तो शुरुआत जीरो से, न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। कहा ना आपका इसी लाइफ में पुनर्जन्म, इसी लाइफ में आपकी सोल अवेकन के बाद आपको नया जन्म, नई कुछ चीजें आपको देखने को एक्चुअली में अब आप जानोगे कि जिंदगी है क्या, क्योंकि अब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब आपका जीवन संपूर्णता आई है आपके उसमें। तो ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, द फुल की एनर्जी, शुरुआत हो रही है, अब जीरो से शुरुआत हो रही है। बहुत जल्द आपके लाइफ में प्रोफेशनल चीजें न्यू बिगनिंग आ रही है, पर्सनल चीजों की न्यू बिगनिंग आ रही है, बहुत कुछ हर एक एरिया में न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, माँ की कृपा आपके ऊपर है, आपका ऑरा इस तरह से शाइन होने वाला है। आप में से बहुत लोग कंसीव कर सकते हो। ठीक है, जो कोई भी बहुत सालों से प्रेगनेंसी का वेट कर रहा था। एक सिंगल कार्ड लूंगी इसमें से, ये ऊपर आ गया, मैं इसको भी लूंगी। द वर्ड कंप्लीशन का कार्ड है। कार्मिक साइकिल, आपसे कहा ना, कार्मिक साइकिल आप अपना एंड किया है आपने, तभी आपको इतनी सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। फिर भी मैं इसके अलावा एक और लूंगी कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या क्या मैसेज आपके लिए वो है। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास स्पिरिट्स आपके आसपास है। फिर से देखिए, निकल गया कंफर्मेशन। और अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो माँ आपकी रक्षा में है। ठीक है, माँ से बोला ना आपसे, माँ भी आपकी रक्षा में है, और डिवाइन एनर्जीज आपके लिए तलवार उठा के रखी है कि आपके ऑरा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता दिव्य शक्तियों के अलावा। तो ये कार्ड अभी मुझे वही बता रहा है कि ईश्वर ने आपको पूरा तरह से अपने उसमें लिया हुआ है। ठीक है, आपको ईश्वर की पूरी कृपा मिली हुई है, आपके सुरक्षा में वो पूरी तरह से तत्पर है तलवार लेके। तो ये कंफर्मेशन निकल के आया है ये सिंगल कार्ड में कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत जल्द एक ऐसी अथॉरिटी में भी आओगे, आपके अंदर आपका ऑरा भी ऐसा होगा, और डिवाइन एनर्जीज आपकी सेफ्टी में, आपके प्रोटेक्शन में तलवार लेके पूरी तरह से मतलब तैनात है। कोई प्रवेश वर्जित है आपके उसमें, आपके ऑरा में दिव्य शक्तियों के अलावा किसी भी अन्य शक्ति का प्रवेश वर्जित है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ये उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है आपको। दो कार्ड मैं इसमें से लूंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास स्पिरिट्स गाइड्स आपके बिल्कुल आसपास हैं। ये फिर से कंफर्मेशन मैसेज निकल के आया है। ठीक है, और आपको आपके पास पैसों का, फाइनेंसेस का वो हो रहा है, फुलफिल्ड हो रही है आपकी चीजें, आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो पैसे का जो भी फाइनेंसेस को लेकर आप लोग चिंता कर रहे हैं वो आपको चिंता नहीं करनी है। फाइनेंसेस भी आपके डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं और वो सब चीजें देख रही हैं, बट आपको अपना कर्मा करना है। ये नहीं कि आपने रीडिंग देख लिया सोचो कि मिरेकल हो जाएगा, अपना काम तो करना ही होता है हम सभी को। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्पिरिट्स देखिए आपके आसपास ही हैं, आपकी पूरी सेफ्टी कर रहे हैं वो। और कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन आ सकता है, कोई मूवमेंट आ सकता है। आपको लगता है कोई चीजें हो नहीं रही है, तो बट पॉजिटिव वे में चीजें अब आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी, मूवमेंट होगा उनमें। एक कोई वो आएगा, कोई कम्युनिकेशन आएगा आपके उसमें, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेके हो। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं। कोई चुपके से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये मुझे पहले भी कार्ड दिखा था, मैंने छोड़ दिया था, फिर से देखिए निकल के आया। आपके जीवन में कोई चुपके से प्रवेश कर रहा है, तो मैंने कहा ना डिवाइन एनर्जीज आपको पूरा रक्षा प्रोटेक्शन कर रही है। तो ये शिव जी का वो है, शिव शक्ति आपके उसमें, उनकी उनकी कृपा से आपके जीवन में कोई तो प्रवेश कर रहा है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, डिवाइन एनर्जीज के रूप में हो सकते हैं, कोई किसी भी रूप में कोई पॉजिटिव आपके जीवन में कोई प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जीवन बहुत हद तक बदल जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपको 555 नंबर बहुत दिख रहा होगा, तो 555 एक आपके जीवन की मेजर किसी बड़े चेंज को दिखाता है। तो कोई तो आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा, वो किसी भी रूप में प्रवेश हो सकता है।
योर हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ सून। बिल्कुल, आपने जो भी पास्ट में हार्ड वर्क किया है, जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। उसका बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलने वाला है और ये कंफर्मेशन भी मिल गई आपको, है ना। आज हम उसी चीज पे बात कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और वो सब आप डेडिकेट करोगे ईश्वर को। ओ देखिए कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको डियर व्यूवर्स। डिवाइन इज एयरलिफ्टिंग यू। डिवाइन आपको एयरलिफ्ट कर रहा है। बिल्कुल, डिवाइन एयरलिफ्ट मतलब आपको डिवाइन सीधा फ्लाइट पकड़ा रहा है। ये नहीं कि आप साइकिल से जाओ या ट्रेन से जाओ, धीमे पहुंचोगे, आप सीधे एरोप्लेन से की स्पीड से आपकी ग्रोथ होगी। अचानक से आपको, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपको एयरलिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं। देखिए, कोई चुपके से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। शिव शक्ति जी की इसमें वो है, डिवाइन इज एयरलिफ्टिंग यू। आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रहे हैं। कितने लगातार 3 उसमें इतने कंफर्मेशन मिल जाना छोटी बात नहीं होती है डियर व्यूअर्स। आप बहुत जल्द, जो आज हम जिस टाइटल पे बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार तुम्ही से, आप बहुत जल्द अपना जो भी सक्सेस है ना, जो भी आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज आएगा, वो आप ईश्वर को समर्पित करने वाले हो। ओहो देखिए, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है। सूर्यदेव की पूरी कृपा मिली हुई है आपको। नेम फेम तो मिलके रहेगा। जब सूर्यदेव प्रसन्न है तो आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और आपको नेम फेम भी मिलेगा। और अभी कार्ड्स में भी था, आपसे कहा था ना कि आपको सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो फिर से सूर्यदेव ये इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया अपना कि आपसे प्रसन्न है वो। आई एम अराउंड यू। पूरे डिवाइन मैसेजेस निकल के आ रहे हैं डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को दिल से क्लेम करिएगा। आप जैसे भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे तो आप हाथ जोड़ के, सर झुका के दिल से करें या कमेंट्स के थ्रू करें, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप क्लेम करिएगा। बट ईश्वर को, डिवाइन एंजल्स को, सारी दिव्य शक्तियों को बिल्कुल आप थैंक यू बोलिएगा। और आई एम अराउंड यू, आपके आसपास एंजल्स हैं, आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं। और पूरी रीडिंग में यही निकल के आया है कि दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो आपके सुरक्षा में हर पल हैं। वो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपको वो विश्वास करने की जरूरत है। आपके हेटर्स अब आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, आपकी कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए, डिवाइन ने फिर से आपको कंफर्मेशन दिया कि जो आपके हेटर्स थे, जो आपसे नफरत करते थे, आपके अंदर 50 कमियां गिनाते थे, अब वो आपके फॉलोअर बन गए हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसी चीज की हमने शुरुआत में बात भी की थी कि आपका ऑरा बहुत चमक रहा है धीमे धीमे। आप ना अट्रैक्ट, लोग आपसे अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग आपके पीछे आना चाहेंगे। जो जो आपको सर्व नहीं करेगा, जो नेगेटिव इंसान होगा, वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। डिवाइन एनर्जीज खुद निकाल देंगी उसको, आपको। और जो आपसे नफरत करते थे, अब धीमे धीमे करके वो आपको फॉलो कर रहे हैं चुपचाप से, भले वो आपको बताए ना बताए, बट आप उनके आइडियल बन रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब आपका ऑरा की जो चमक है ना, जो आपके ऑरा में, आभा मंडल में जो आपकी चमक आ रही है, ये उसका नतीजा है, ये उसका रिजल्ट है। ये एक और मैं लूंगी, उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत पूरा डिवाइनली गाइडेड है ये रीडिंग, पूरी की पूरी डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है ये वीडियो। घर में काफी पुराना स्टील का डब्बा रखा है आंगन के कोने में, उसे अंदर स्टोर में रखो, वहां से हटा दो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है। तो आपके आंगन में या कहीं लिविंग कॉमन एरिया में कहीं स्टील का डब्बा रखा है, बहुत दिनों से रखा है, उसको आप वहां से हटा के अंदर स्टोर में रख दीजिए। तो ये जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज आप ऐसा कर लीजिएगा। और मुझे कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोगों ने नया नया कुछ श्रृंगार करना शुरू किया है। मुझे किसी की अभी अचानक से एनर्जी मुझे मिली। किसी ने तो लाल चूड़ियां नई पहनी है, चूड़ियां पहनी है, कुछ श्रृंगार करना हाल ही में शुरू किया है।
जो पहले वो करते नहीं थे, वो बहुत अच्छी बात है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। मैंने किसकी एनर्जी पिक की है मुझे बताइएगा, ये बहुत अच्छी बात है, आपका वीनस इससे अच्छा होगा, कृपा है आपके पर लक्ष्मी माँ की। आपने अच्छे से अपने आप को सजना संवरना शुरू कर दिया है, और कोई चाय के साथ कुछ टोस्ट जैसा कुछ खा रहा है, रस टोस्ट क्या वो जो है ऐसा कुछ खा रहा है, मुझे बताइए कि मैंने किसका देखा। एक और मैंने करते करते एक और ले लिया, मैं अब इसके बाद बंद करूंगी। एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए ये कंफर्मेशन मिल गया, पूरे पूरे रीडिंग में ये ही निकल के आया है। अदृश्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, आपके साथ है डियर व्यूवर्स। ये वीडियो पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज इसमें बहुत ज्यादा इस वक्त जो मैं फील कर रही हूँ, इस पूरे वीडियो में डिवाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा विद्यमान है। आप लोग इस वीडियो से मतलब मैं क्या बोलूं, इस वीडियो को देखते हुए आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़िएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा, और उन्हें कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करिएगा, मुझे ऐसा आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ज्यादा इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड है पूरा वीडियो। एनर्जीज मतलब एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ इस वक्त, मैं यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा फील कर पा रही हूँ। आप उनमें आप मुझे ऐसा हो रहा है, आप उनसे मांगने से ज्यादा अच्छा आप उनसे अपना प्यार दिखाइएगा, अपना प्यार एक्सप्रेस करिएगा इस वक्त। जिस भी भले वो कार्ड्स के बीच में आप वीडियो को रोकिएगा, या ये डाउनलोड्स के बीच में आप वीडियो को रोकिएगा, बट वीडियो को उस वक्त पॉज करके आप उनसे अपना प्यार एक्सप्रेस करिएगा। आपके साथ वो बहुत क्लोज है, बहुत बॉन्डिंग, आपके साथ वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं, और आपको उनके प्यार को समझने की जरूरत है। तो उनसे बहुत अच्छे से बात करिएगा, अपने दिल की बात उनके सामने रखिएगा, वो सुन रहे होंगे उस वक्त, ठीक है। चलिए डियर व्यूअर्स, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ, और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।